बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज मैं आपकी से खिदमत में 12 सितंबर और 13 सितंबर के अहम वाक़यात गोशे गुजार करूँगा। 12 सितंबर 1624 को लंदन में दुनिया की पहली आबदोज़ का तजर्बा किया गया। 12 सितंबर 1683 वियना का दूसरा और जंगे वियना का दूसरा और फैसला कुन दिन उस्मानियों को शिकस्त। 12 सितंबर 1848 को स्विट्ज़रलैंड वफाकी रियासत बन गया। 12 सितंबर 1947 को भारतीय हुक्मरानों और कश्मीर के महाराजा के दरमियान कश्मीर के भारत से इल्हाक पर खुफिया मुज़ाकरात। 12 सितंबर 1948 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के अगले दिन रियासत हैदराबाद पर भारतीय फ़ौज की यलगार। 12 सितंबर 1956 चौधरी मोहम्मद अली वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए। 12 सितंबर 1942 को एक जर्मनी जंगी कश्ती ने बरतानवी फ़ौजियों के एक जहाज़ को डुबो दिया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े में 1400 बरतानवी फ़ौजी हलाक हुए। 12 सितंबर 1943 को दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन अफवाज ने माज़ूल अतालवी आमर मैसोलूनी को कैद खाने से रिहा करा लिया। जर्मनी का इरादा था कि इन्हें इटली में एक कठपुतली हुक्मरान मुकर्रर किया जाए। 12 सितंबर 1953 को सोवियत रहनुमा स्टालिन के इंतकाल के 6 माह बाद निकिता ख़्रुश्चेव इनके जानशीन की हैसियत से सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। 12 सितंबर 1974 को इथियोपिया के हुक्मरान हैल सलासी की हुकूमत का तख्ता फ़ौजी जवानों ने उलट दिया जो मुल्क को एक सोशलिस्ट रियासत बनाना चाह रहे थे। 12 सितंबर 1894 को उर्दू के नामवर अदीब और सहाफ़ी अब्दुल मजीद सालक की तारीख़ पैदाइश है। वो मुतअद्दिद अखबारात और जराइद के मुदीर रहे जिनमें इनकलाब, ज़मींदार, तहज़ीब, नस्वां, फूल और कहकशां के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने 27 सितंबर 1959 को वफ़ात पाई। 12 सितंबर 1914 को मशहूर उर्दू के एक और मशहूर शायर और अदीब रईस अमरोहवी पैदा हुए। वो एक कादरुल कलाम शायर थे, ताहम कत्ता नगारी उनका ख़ास मैदान था। उन्हें 22 सितंबर 1988 को एक नामालूम शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 12 सितंबर 1924 को उर्दू की मारूफ अफसाना नगार और नक़ाद मुमताज़ शीरी की भी तारीख़ पैदाइश है। 12 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के नामवर सपूत राजा अज़ीज़ भट्टी की तारीख़ शहादत है। वो 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए थे। इन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्करी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। 13 सितंबर 1048 आलम इस्लाम के अज़ीम साइंसदान अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल बैरूनी की तारीख़ पैदाइश है, तारीख़ वफ़ात है। वो महमूद गज़नवी के दरबार से भी मुंसलिक रहे। 13 सितंबर 1959 को ज़मीन से भेजा जाने वाला खलाई जहाज़ चाँद की सतह पर उतरा। इस खलाई जहाज़ का नाम लोना दोम था। इसे सोवियत यूनियन ने रवाना किया था। 17 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टेस्ट क्रिकेटर शेन वार्न की तारीख़ पैदाइश है। शेन वार्न दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेटें हासिल की हैं।
13 सितंबर 1993 को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबिन और आज़ादी फ़लस्तीन के सरबराह यासर अरफ़ात ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने का ऐलान किया और यूं फ़लस्तीन आज़ाद मुमलकत की क़याम के राह हमवार हो गई। 13 सितंबर 1321 को मशहूर अतालवी शायर दांते का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी तख्लीक दी डिवाइन कॉमेडी के ज़रिए शोहरत हासिल की। 13 सितंबर 1922 को लीबिया के शहर तराबलस के जनूब में वाक़या एक गांव में साई में दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो 136 डिग्री फ़ारेनहाइट था। 13 सितंबर 1940 को इटली के हुक्मरान मुसोलिनी ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मिस्र पर हमले का आगाज़ किया। 13 सितंबर 1788 को न्यूयॉर्क अमेरिका का पहला दारुल हुकूमत बना। 13 सितंबर 1943 को चियांग काई शेक चीन के सदर बने। 13 सितंबर 1971 को आलमी हॉकी फेडरेशन WHF का क़याम अमल में आया। 13 सितंबर 1989 पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल असलम बेग ने पाकिस्तान के टैंक बनाने की सलाहियत में खुद कफ़ील होने का ऐलान कर दिया। 13 सितंबर 1939 को एनगोर स्ट्राविंस्की ने हेलीकॉप्टर ईजाद किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।